मम्मी जी, कब तक आप यूं ही बैठे रहेंगे? चलिए रसोई में मेरी थोड़ी मदद करवा दीजिए। और मदद नहीं कर सकती तो कम से कम छोटू को ही खिला लीजिए। अब मैं अकेले खाना बनाऊं या इसे संभालूं? अर्चना ने कहा, लेकिन सास सुनंदा जी ने एक जवाब तक नहीं दिया। मम्मी जी, मैं आपसे ही कह रही हूँ, कम से कम जवाब तो दे दीजिए। आज खाना बनाना भी है या सबको भूखे ही रहना है? लेकिन जब सुनंदा जी ने कुछ नहीं कहा तो अर्चना तमतमाती हुई छोटू को पकड़कर अपने साथ रसोई में ले गई। कमरे में जाकर अपने पति सागर के पास छोटू को जबरदस्ती बिठाते हुए बोली, संभालिए, इसे परेशान किए जा रहा है। या तो आप इसे घुमाने के लिए पार्क में ले जाओ या फिर इसे पकड़कर बैठो ताकि मैं खाना बना सकूं। यहाँ किसी का भी उपवास नहीं है। उसे इस तरह बोलता देखकर सागर बोला, क्या बात है, आज इतने गुस्से में क्यों हो? और इसकी दादी कहाँ गई जो तुम इसे मेरे पास लेकर आई हो? रोज मम्मी इसे संभाले तो लेती हैं तो इसी घर में, पर मुझे क्या पता क्या हुआ है तुम्हारी मम्मी को मुंह फुलाकर बैठी हुई है, बात तक नहीं कर रही, ना ही रसोई में मेरी मदद करवा रही है और ना ही छोटू को रख रही है। कहकर अर्चना छोटू को सागर के पास छोड़कर रसोई में तमतमाती हुई चली गई। कुछ देर तो सागर ने उसे संभाला और फिर उसे लेकर माँ के कमरे में चला गया। देखा तो मम्मी कोई किताब पढ़ रही थी। क्या बात है मम्मी, आज आप छोटू को नहीं संभाल रही हो? तबीयत तो ठीक है? सागर ने पूछा तो सुनंदा जी ने एक नजर भर उसकी तरफ देखा और दोबारा अपनी किताब में लग गई। सागर को उनका व्यवहार बड़ा अजीब लगा। उसने दोबारा पूछा, मम्मी आप जवाब नहीं दे रही, कहीं नाराज तो नहीं हो? पर सुनंदा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। सागर भी अपना सा मुंह लेकर बाहर आ गया और सीधा रसोई में अर्चना के पास जाकर बोला, कोई बात हुई थी आज क्या? कहीं तुमने मम्मी को कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं कह दी जिससे वो नाराज हो गई हो और बात नहीं कर रही हो? मुझे सुबह से कोई वक्त मिला है क्या ऐसी वैसी बात करने का? सुबह से मैं अकेले काम में लगी हूँ। मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ कहा हो, और अंतर्यामी मैं हूँ नहीं जो उनके मन की बात जान जाऊँ। अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। आज खाने की भी कोई तैयारी करके नहीं रखी है मम्मी ने, तो सब कुछ मुझे ही करना है। अर्चना का जवाब सुनकर सागर छोटू को लेकर पार्क में रवाना होने लगा तो अर्चना ने टोका, आते समय गरम मसाले का पैकेट लेकर आना, घर में गरम मसाला खत्म हो गया है। अरे तुम गरम मसाला सब्जी में डालती हो या गरम मसाले की ही सब्जी बनाती हो? अभी 15 दिन पहले ही तो लेकर आया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? बजट का भी ध्यान रखा करो। सागर ने कहा, मैं अकेली खा गई हूँ क्या गरम मसाला? पता नहीं रसोई में सामान कहाँ गायब होने लगा है। अर्चना ने कहा, कहाँ क्या गायब होने लगा है? तुम्हारी रिश्तेदार सहेलियाँ आती हैं और तुम बना बना कर खिलाती रहती हो। सारा धन तुम्हारे पास ही है, जबकि वो लोग तो इतने कंजूस है कि तुम्हें अपने घर पर बुलाते तक नहीं। सागर ने कहा, पहले भी तो खिलाती थी, तब तो कमी नहीं पड़ती थी। मेरे रिश्तेदार ही चुभते हैं और मुझसे क्या पूछते हो? अपनी मम्मी से पूछो। जब से आई हैं तब से मेरे रसोई में से सामान गायब होने लगा है। जरूर दे आई होंगी तुम्हारे छोटे भाई को, जैसे उनका भी ठेका हमने ही ले रखा है। पहले कहाँ इतना बुलाती थी सबको, तब तो तुम्हें छोटू को संभालना पड़ता था। अब छोटू को संभालने के लिए मम्मी जी आ चुकी है तो रोज किसी न किसी को बुला लेती हो। और वैसे भी मम्मी तो छोटे के घर पर भी आने को तैयार थी, लेकिन तुमने ही अपनी नाक के कारण उन्हें यहाँ बुलाया था, ये कहकर कि लोग क्या कहेंगे बड़े बेटे बहू के होते हुए वो छोटे बेटे के पास रहने जा रही हैं। सागर ने कहा, अरे मुझे तो लगा था कि छोटू को संभालने के लिए कोई हो जाए। कहते कहते अर्चना चुप हो गई, जैसे उसकी पोल खुल गई हो। अर्चना की बात सुनकर सागर चुपचाप वहाँ से छोटू को लेकर रवाना हो गया। इधर सुनंदा जी को किचन में से बर्तनों के पटकने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। जानती थी कि अर्चना ये सब जानबूझकर कर रही है ताकि सुनंदा जी उठकर रसोई में
उसकी मदद कर दे। पर आज वो मन पक्का करके बैठी हुई थी कि वो कुछ भी हो जाए अर्चना की मदद बिल्कुल नहीं करेंगी और ना ही उसकी रसोई में जाएंगी। आखिर अर्चना की आदत थी सबको ये कहने की कि मम्मी जी उसकी कोई मदद नहीं करती, बल्कि वो तो चोरी चुपके से उसके घर का सामान उसके देवर देवरानी के घर दे आती है। जब से मम्मी जी यहाँ रहने आई हैं तब से उसके घर में बरकत ही नहीं हो रही। रसोई घर का सामान धीरे धीरे गायब होने लगा। सेवा हम करते हैं और वो घर देवर देवरानी का भरती हैं। आखिर सुनंदा जी के छोटे बेटे बहू भी तो यहाँ से 3 घर की दूरी पर ही थे, पर बेचारे वो लोग अपनी भाभी की आदत के कारण बेवजह बदनाम हो रहे थे, क्योंकि आते जाते हर किसी के सामने वो ये बातें बोलने लगी थी। पर घर पर अधिकतर आते तो आखिर अर्चना के परिवार वाले और उसकी सहेलियां ही थी और उन्हीं के लिए वो कुछ न कुछ जरूर बनाती थी। कई बार तो ये होता था कि रसोई में उसकी छोटी बहन भाभी या फिर उसकी सहेली उसके साथ काम कर रही होती थी। अब रसोई सिर्फ एक के हाथों में हो तो कम से कम इस बात का तो रहता है कि कैसे क्या खर्च हो रहा है। इतने लोगों के हाथ में रसोई होकर के गुजरती थी तो आखिर बनाने में सामान तो उठता ही है। आखिर हर किसी का अपना तरीका होता है। लोग अपने घर को घर समझते हैं, दूसरों के घर को नहीं। पर फिर भी दूसरों को बदनाम क्यों करना, ये बातें अक्सर उनके कानों तक पहुंचती थी। पर वो हमेशा यह सोच कर चुप हो जाती कि दूसरों की बातों पर क्या विश्वास करना। अर्चना ने उनके सामने तो नहीं कहा, लेकिन कल रात जब वो अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रही थी तब भी यही बात दोहरा रही थी जो उस समय सुनंदा जी को सुनाई दी गई। बस तब से सुनंदा जी ठान कर बैठ गई कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो अर्चना की रसोई में जाएंगी भी नहीं। बस इसी कारण वो सुबह से किसी से बात नहीं कर रही थी, अपने कमरे में ही थी। आज उन्होंने किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया, यहाँ तक कि छोटू को खिलाया भी नहीं। आखिर जैसे तैसे अर्चना ने अकेले ही खाना तैयार किया। तब तक सागर भी घर वापस आ गया और आते ही अर्चना से बोला, अर्चना फटाफट खाना ले आओ, बहुत जोर से भूख लग रही है और अब छोटू को भी तुम ही संभालो, अब मैं थक गया हूँ। कहता हुआ वो हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। सागर की बात सुनकर अर्चना बोली, जरा अपनी मम्मी को भी बुला लो खाना खाने के लिए। मदद तो नहीं की, कम से कम खाना तो खा ले टाइम से, ताकि मैं भी रसोई के काम से फ्री हो सकूं। सुनकर सागर उठकर जाने लगा तो सुनंदा जी बाहर निकल कर आई। बेटा मैं अमर के घर जा रही हूँ, वहीं अपना खाना खा लूंगी। वैसे मैं सुबह ही चली जाती, लेकिन वह दोनों घर पर नहीं थे। अभी फोन करके पूछा है तो वो लोग आ चुके हैं। छोटी ने मेरे लिए खाना भी बना दिया है और कुछ दिन वहीं रुक कर गाँव रवाना हो जाऊंगी। पर मम्मी यहाँ क्या समस्या है जो अचानक अपने गाँव जाने का फैसला कर लिया? सागर हैरान होते हुए बोला, बेटा तुझे नहीं पता कि क्या हो गया? बस अब मैं चोरी का इल्जाम और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी तक दूसरों ने ये बात कही थी इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, पर अब तो मैंने खुद ही बहू के मुंह से सुन लिया। तो अब मैं उसे बता दूं कि भगवान की कृपा से मेरे छोटे बेटे बहू के घर में भी कोई कमी नहीं है जो मैं यहाँ से मसाले या रसोई का सामान चुरा कर उनके घर भेजूं। और वैसे भी तुम्हारी बेचारी पत्नी ने बहुत सेवा कर ली, अब बस काफी है, मेरे भी हाथ पैर अभी चल रहे हैं। कहकर सुनंदा जी वहाँ से रवाना हो गई। सागर और अर्चना में इस बात को लेकर काफी झगड़ा भी हुआ, पर अर्चना अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। अपने ईगो के कारण वो अभी भी इतने मेहमानों को घर पर बुलाती थी, लेकिन अब छोटू को संभालते हुए ये सब संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब अगले 2-3 महीने भी यही हाल रहा तब अपने आप अर्चना को समझ में आने लगा कि ये उसकी ही आदत है जिसके कारण रसोई घर में सामान कम पड़ता था। पर सागर को किस मुंह से बोले, इसलिए अपने आप अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों को बुलाना कम कर दिया। दोस्तों कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।